नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में हैं। आज 3 कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है। सबसे पहले शाह वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका और विदेशों में हिंदी का महत्व आदि विषयों पर चर्चा होनी है। अमित शाह वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती जाएंगे और वहां सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तीनों कार्यक्रमों में सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज एक के बाद एक 3 कार्यक्रमों में शामिल होना है गृह मंत्री अमित शाह को। सबसे पहले वाराणसी में वो हिंदी राजभाषा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद आजमगढ़ जाएंगे, विश्वविद्यालय का तोहफा देंगे और फिर बस्ती में भी कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ का समीकरण क्या कुछ है वो भी हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। 2012 में 10 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 2017 में 10 में से 5 सीट एसपी के खाते में गई और 2017 में बीजेपी ने 1 सीट जीती। 2017 में बीएसपी ने यहां पर 4 सीटों पर कब्जा किया था। लिहाजा उस किले को फतेह करने के लिए अमित शाह आज यहां पर रैली को संबोधित करेंगे। प्रयास यही होगा कि जो 2017, 2012 और उससे पहले के चुनाव में नहीं हुआ, वो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर पाए। सभी सीटों पर कमल खिले, ये अमित शाह की कोशिश होगी। जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें जिक्र होगा सरकार की उपलब्धियों का। कल वाराणसी में बैठक के दौरान भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को और प्रभारियों को संदेश दिया कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे बेहतर कानून व्यवस्था की बात हो या फिर भूमाफियाओं के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसको आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। ये बताया जाए कि बीते 4.5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाए हैं और उसका जमीन पर कितना असर देखने को मिला है। फिर चाहे वो अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो या फिर काशी के विकास की बात रही हो, हर मोर्चे पर सरकार ने जिस तरीके से विकास के काम किए हैं उसको जनता के बीच पहुंचाना है, संदेश अमित शाह ने दिया है। और यही कुछ बताने की कोशिश आज आजमगढ़ में भी वो करेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, विश्वविद्यालय का तोहफा देंगे और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो बस्ती जाएंगे। बस्ती में अमित शाह का जो कुछ कार्यक्रम है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रहमान, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है अमित शाह के पूरे कार्यक्रम के बारे में और गृह मंत्री के दौरे से पहले कैसी तैयारियां हैं वहां पर? जी, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बस्ती दौरे पर रहेंगे। 3:10 पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर एपीएन पीजी कॉलेज में लैंड करेगा। यहाँ पर जो है सांसद खेल महाकुंभ का वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वो केडीसी में जाएंगे, जहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके आने के लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं हेलीपैड पर जो है यहाँ पर पूरा जोर शोर से काम किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक के लिए भी सारा सिस्टम बनाया गया है। 20 जो है पार्किंग स्थल का चयन किया गया। इसके अलावा जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन लगा हुआ है ताकि कार्यक्रम सफल हो। और इसके अलावा जो सांसद खेल महाकुंभ है उसका भी मेन मकसद है कि जो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का एक प्लेटफॉर्म मिले, तो उसके तहत भी एक कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। जी ठीक है, आप बने रहे रहमान हमारे साथ। वाराणसी चलते हैं, उपेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है पूरे कार्यक्रम के बारे में जिसमें आज शिरकत करना है गृह मंत्री अमित शाह को? देखिए बिल्कुल अमित, ये कार्यक्रम दीनदयाल हस्तकला संकुल में होना है। पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये होने जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा उसको खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर न केवल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पहुंचेंगे बल्कि देश में हिंदी के जाने माने जो है विभूति वो भी पहुंचेंगी और इन पर चर्चा आज़ादी के आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक और जो दूसरे देश के बड़े घटना हुई उसमें हिंदी का क्या योगदान रहा, विदेशों में हिंदी का महत्व किस तरीके से बढ़ रहा है। ये पहला राजभाषा सम्मेलन है जिसमें गृह मंत्रालय से भी तमाम सारे बड़े अफसर यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये पहला अखिल भारतीय सम्मेलन वाराणसी में है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज ये पहला दिन है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से गृह मंत्रालय के बड़े अफसर भी अब पहुंचने शुरू हो गए हैं और करीब 10:30 बजे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम है। यहाँ से जिस तरीके से कल दिन भर भाजपा की यहाँ पर बड़ी बैठक चली, उसके बाद आज यहाँ पर ही दोबारा कार्यक्रम है। तो यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे आजमगढ़, जहाँ पर एक जनसभा है। तो आज बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि पहले तो वाराणसी में कार्यक्रम में शिरकत करना है गृह मंत्री अमित शाह को, उसके बाद वो आजमगढ़ जाएंगे और बस्ती में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में अमित शाह ने 403 सीटों के पार्टी प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। शाह ने सभी से स्थानीय मुद्दों का फीडबैक लिया, नेताओं से यूपी की कानून व्यवस्था और विकास कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा और साथ ही राष्ट्रवाद सर्वोपरि का नारा भी दिया। गृहमंत्री अमित शाह कल बीजेपी की बैठक के बाद बाबा काल भैरव के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर से बाहर निकलते हुए अमित शाह तब अचानक से रुक गए जब ओजस गुजराती नाम के बच्चे ने उनके पैर छुए। इस दौरान अमित शाह से बच्चे ने बातचीत की और आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, शाह ने ओजस की कॉपी पर लिखा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ओजस, खुश रहो। वो जब आ रहे थे तो मैं फक से गया, उनका पैर छुआ और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। क्या लिखा है उन्होंने? ओजस गुजराती और आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है। अच्छा, ये लिखा है कि ओजस गुजराती मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ। कैसा लगा, पहली बार मिले? हाँ। लगा था वो रुक जाएंगे? हाँ। और उन्होंने न केवल जुबानी आशीर्वाद दिया बल्कि अपने दस्तखत करके आशीर्वाद लिखित में भी ओजस को दिया। समाजवादी पार्टी की यात्रा का आज से तीसरा चरण शुरू हो रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर और कुशीनगर में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। गोरखपुर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी और रास्ते में लोगों से संवाद करेंगे। कुशीनगर जिले की सभी 7 विधानसभा सीट पर यात्रा निकालेंगे। वहीं मेरठ में आज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 12 बजे ओवैसी ये रैली करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा निकल रही है, आज उसका तीसरा चरण शुरू हो रहा है कुशीनगर से। अखिलेश यादव इस दौरान लोगों से संवाद करेंगे। तो दूसरी तरफ आज ओवैसी की जनसभा होनी है मेरठ में, जहां पर वो एआईएमआईएम के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। मथुरा में बांके बिहारी महाराज की प्राकट्य स्थली निधिवन राज में रात को दीवार फांदकर वीडियो शूट करने के मामले में लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आस्था से खिलवाड़ करने के इस मामले में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले साधु संतों ने बैठक कर यूट्यूबर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोर्ट ने भी इस मामले में यूट्यूब से कंटेंट हटाने और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। धर्म रक्षा संघ ने महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक की और इस जगह को गंगा जल से धोया जाएगा, ये तय किया गया। माँ बिहारी जी 300 साल रहे थे। आज भी श्रृंगार का सब सामान लगाया जाता है, कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है और माँ सैया भी लगाई जाती है। वो एक अद्भुत जगह है, यहाँ भगवान आज भी राज करते हैं, नित्य राज करते हैं। महाराज एक ही बार हुआ है और वो बहुत ही दिव्य हुआ है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक कृष्ण के साथ में एक एक गोपी थी और 6 महीने की एक रात्रि थी ब्रह्मा जी की। जैसे कि आप देख रहे हैं उस वीडियो में हमने जो देखा है वो जूते पहन के कुछ लोग, टाइम हमें पता नहीं है, रात के समय पे 10 बजे गए हैं या 11 बजे गए हैं, जूते पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश किया है। उसके बाद में वीडियो शूट किया है और मेन बात है जो धार्मिक आस्था है उससे क्षति पहुंचती है। अभी जो पुलिस ने, अभी कोतवाल साहब से भी बात हुई थी और एसपी सिटी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने वो साइबर क्राइम में उनकी रिपोर्ट कर दी है। दूसरा वो एफआईआर कर रहे हैं उस आदमी जो गौरव जोन जिसका चैनल है उसके खिलाफ भी एफआईआर कर रहे हैं। और जो मथुरा मुंसिफ प्रबंधक हमारे, उन्होंने भी, जो सिविल जज यूडियन डिवीजन है, उन्होंने भी आदेश दिए हैं उनकी गिरफ्तारी के।
और मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या एक्शन लिया गया है पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस मामले में अब तक? देखिए, हमें तो काफी गंभीर मामला है और इसको लेकर, क्योंकि जो बांके बिहारी मंदिर है और जो निधवन राज है उसके जो रिसीवर है वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है। इसी के चलते इस मामले में तुरंत जो है मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने आदेश किए हैं, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, करोड़ों भक्तों की आस्था है इस निधिवन में, और इसी को देखते हुए मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने आदेश किए और उस पर पुलिस ने एक्शन चालू कर दिया है। FIR दर्ज हो गई है और इस जो कंटेंट है उसको भी यूट्यूब से हटाने के निर्देश मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दिए हैं। तो इस पर लिहाजा पुलिस काम कर रही है, साइबर सेल जो है वो उस पर काम कर रही है। लेकिन आज इस मामले को लेकर जो हिंदूवादी नेता है उनमें काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से इन जो वीडियो बनाया है उनके खिलाफ काफी आक्रोश है और इसको लेकर आज वो विरोध प्रदर्शन भी निधवन के सामने करने जा रहे हैं। साथ ही जो स्थल है जिसको उन्होंने जूते पहनकर वीडियो बनाया है, साथ ही वहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आई कि वहाँ पर उनसे जो है अशुद्ध हुआ है, क्योंकि पवित्र स्थान है, तो लिहाजा उसको आज गंगा जल से भी धोने का उनका जो है प्लान है और उसके बाद जो है इसमें वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर चंदौली से, जहां पर युवक की हत्या के बाद हंगामा हो गया है। गुस्साए लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की है, कई दुकानों में आग लगा दी गई है। शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने बवाल किया है। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। अलीनगर थाना क्षेत्र की वारदात है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चंदौली में लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। युवक की हत्या के बाद यहां हंगामा हो गया है। गुस्साए लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की है, कई दुकानों में इस दौरान आग भी लगा दी गई है। शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने बवाल किया, हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र की वारदात है। और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर JP फ्लाईओवर के पास एक पार्क में 6 साल की बच्ची का शव मिला है। वो श्रमिक कुंज सेक्टर 93 से लापता थी। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पहली नज़र में ये सेक्सुअल हरासमेंट का मामला नहीं लग रहा है। डेड बॉडी मिली है, परिवारजनों ने इसकी बच्ची की शिनाख्त की है। फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, सभी उच्च अधिकारी मौके पर आए और इसमें प्राइमा फेसाई कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात अभी प्रकाश में नहीं आई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई करीबी बच्ची को यहाँ लेकर के आया था। हर एंगल पे जो है वो जांच की जा रही है।